अच्छा दिया है ना। चलो दिया है। आ जाओ भाइयों, जरा यहां देखो। क्लस्टर का मतलब होता है परत, क्राउड आप जानते। थ्रॉन्ग का मतलब होता है, वर्ब है। थ्रॉन्ग का मतलब है भीड़, जमा होना, लोगों का जमा होना, लोगों का एक स्थान पर जमा होना। थ्रॉन्ग ये है लोगों का, पीपल। या जमावड़ा जानते हो क्या? ये लिख लो, ये नाउन वर्ब दोनों है, लिख लो। नाउन भी है वर्ब भी है। जमावड़ा, लोगों का क्या? जमावड़ा, एकदम सही है, नाउन वर्ब दोनों है। ड्रोव का मतलब होता है मतलब समूह। ड्रोव का मतलब क्या होता है? समूह। अब यहां पर ये लड़का नहीं समझ रहा। ड्रोव समूह, किसका ड्रोव? जानवरों वगैरह का समूह। लेकिन यहां पर मैं थोड़ा कुछ ऐड करना चाह रहा हूं। हर्ड, हर्ड जो होता है, हर्ड दिया इसमें? नहीं दिया ना। अब देखना, अ हर्ड और फ्लॉक ऑफ एनिमल्स बीइंग ड्रिवन इन अ बॉडी। बॉडी का मतलब एक साथ, अरे देखो तो, एक साथ ये झुंड है और इनको एक साथ हाँका जा रहा है। एक साथ बकरियों को या गायों को और घोड़ों को एक साथ कहीं ले जा रहे हैं, तो क्या होगा? ड्रो। ड्राइव कर रहे हैं ना, उनको ले जा रहे हैं, हाँक रहे हैं ना, तो वो हो जाता है ड्रो। अब थोड़ा हर्ड और फ्लॉक में फर्क बता रहा हूं। ये लड़का नहीं समझ रहा है कि हर्ड अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, ये लड़का नहीं समझ रहा है। अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, काउज, बफेलोज वगैरह। और ये लड़का नहीं समझ रहा अ फ्लॉक ऑफ गोट्स या बर्ड्स, बर्ड्स। ये लड़का नहीं समझ रहा है कि ये दोनों में एच का मतलब यहां हार्ड समझो, और फ्लॉक फ्लाई समझो, फ्लाई यानी हल्के जीव। रुको, बकरी और एलिफेंट में क्या फर्क है? एलिफेंट हार्ड एनिमल होता है और बकरी क्या होती है? सॉफ्ट एनिमल होती है। बर्ड भी क्या होती है? सॉफ्ट एनिमल होती है। तो जो हल्के जंतु होते हैं उनके लिए क्या होता है? फ्लॉक, फ्लॉक। और जो हार्ड जंतु होते हैं उसका क्या होता है? हर्ड। गाय भैंस एलिफेंट का हर्ड होगा, और भेड़ बकरी शीप, शीप का प्लूरल नहीं बनता, मतलब शीप ही प्लूरल, शीप, इनका क्या होता है? फ्लॉक होता है। तो कैटल तो ये होते हैं ना, एलिफेंट होते हैं, काऊ होते हैं। काऊ, भैंस गाय और कैमल हैं, कैमल्स। भैंस गाय का क्या होगा? हर्ड होगा, हार्ड एनिमल हो गए ना वो। लेकिन भेड़ बकरी के क्या होंगे? फ्लॉक। और शीप, शीप के भी क्या है? फ्लॉक। हर्ड इनको बोल सकते हो, लेकिन जनरली इनको फ्लॉक मत बोलना। हार्ड वालों को तो हर्ड ही बोलना। इनको आप हर्ड भी बोल सकते हो और क्या बोल सकते हो? फ्लॉक। लेकिन पक्षियों को हर्ड मत बोलना। पक्षियों के लिए तो क्या आएगा? फ्लॉक ही आएगा, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। तीसरा है अ स्कूल ऑफ, ये लड़का नहीं समझ रहा है। अ स्कूल ऑफ फिश, तैरती हुई मछलियों का, ये मछलियों का क्या है? ग्रुप है, मछलियों का ग्रुप है। मछलियां जो तैरती हैं ना एक साथ, वो क्या होता है? अ स्कूल ऑफ फिश, मछलियों का समूह, तैरती हुई मछलियों का समूह। अ स्कूल ऑफ फिश होता है, ये याद रखना। अब ये तो देखने में ही याद नहीं होगा, क्योंकि स्कूल तो विद्यालय होता है, लेकिन मछलियों का स्कूल क्या होता है? समूह होता है, ये याद हो जाएगा। दूसरा है अस्वार्म। स्वार्म का मतलब भी झुंड होता है, लेकिन अस्वार्म ऑफ लोकस्ट या बीज, मधुमक्खी, मक्खी जानते हो ना, बीज या फ्लाइज, मक्खियों को क्या बोलते हैं? फ्लाइज। मक्खियों, मधुमक्खियों और टिड्डियों, टिड्डी जानते हो ना, टिड्डियों के झुंड को क्या बोलते हैं? स्वार्म बोलते हैं। तो ये जो वन वर्ड की क्लास लिया है, इसीलिए कि एक ही तरह का मीनिंग बता दूं।
अ हर्ड ऑफ, अ फ्लॉक ऑफ, अ स्कूल ऑफ, अ स्वार्म ऑफ। अब तो आगे बढ़ जाऊं ना, चलो अब आ जाओ। अ ग्रुप ऑफ 3 नॉवेल्स और प्लेज ईच कंप्लीट इन इटसेल्फ। तो यहां पर दे रहा है ट्रिलॉजी। ट्राई का मतलब क्या है? 3। और लॉजी का मतलब तो साइंस, स्टडी। यहां लॉजी का मतलब बुक है, नॉवल है। तो ट्रिलॉजी, हिंदी में इसको बोलते हैं त्रयी। तो ये है अ ग्रुप ऑफ 3 नॉवेल्स और प्लेज। एक प्रस्थान त्रयी, आर्ट एंड कल्चर में पढ़ा होगा, कई लोगों ने पढ़ा होगा। प्रस्थान त्रयी नहीं, भगवत गीता, द गीता, गीता किताब का नाम तो सुना होगा, द गीता एंड उपनिषद्स, उपनिषद्स, उपनिषद का नाम सुने हो? उपनिषद तुमने सुना है? गीता, उपनिषद्स एंड तीसरा जो है वेदांत, नहीं, ब्रह्मसूत्र, ब्रह्मसूत्र, वेद व्यास ने इसकी रचना की। तो गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र तीनों किताबों के ग्रुप को क्या बोलते हैं? प्रस्थान त्रयी। यानी ये किताब है, ये त्रयी, 3 ट्रिलॉजी है, ये ट्रिलॉजी है। गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र को एक साथ बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? प्रस्थान त्रयी, त्रयी, ट्रिलॉजी। चलो, और ये लड़का नहीं समझ रहा है, ट्रिपलेट, ट्रिपलेट, ट्रिपलेट। जैसे 2 बच्चे एक साथ जन्म लेते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं? ट्विंस, ट्विंस होता है ना। तो ट्विन को हम, 2 की इंग्लिश क्या होती है? कपल भी होती है, कपलेट, कपलेट। उसी तरह 3 बच्चे अगर एक साथ जन्म लें तो क्या होता है? ट्रिपलेट, ट्रिपलेट। 3 बच्चे एक साथ जन्म लेंगे, ट्रिपलेट। और ये बताओ, ट्राई, ट्राईपॉड क्या होता है? ट्राई माने 3, पॉड माने पैर, पद, पद जानते हो? पद का मतलब क्या है? पैर। 3 पैर, तिपाया। कैमरा रखते हैं ना, अरे कैमरे को देखे हो क्या? तिपाया पर होता है ना कैमरा, तो वो है ट्राईपॉड, ट्राईपॉड, तिपाया। उसी तरह ट्राइवेट बोल रहा है यहां पर, यानी कि ट्राइवेट। अब इसके लिए क्या बोल रहा है कि अ मेटल स्टैंड दैट यू कैन पुट अ हॉट डिश ऑन। दैट का मतलब है विच, और ऑन को लास्ट में कर दिया है। एक मेटल का स्टैंड जिस पर आप अपने गर्म खाने रख सकें, ट्राइवेट। तो ये तो हो गया। अब यहां पर थर्ड, तो ये हो गया ना सारे, ट्रिपलेट, ट्रिवेट, ट्रायम्विट, ट्रिलॉजी। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है बोलो? लोकतंत्र, डिमो। मैं तुम्हें बता रहा हूं, ध्यान दो। कृषि का मतलब होता है रूल, CRACY, कृषि, ये याद रखो। और डिमो का मतलब होता है पीपल, पीपल का मतलब लोग, पीपल का मतलब क्या है? लोग। लेकिन संस्कृत में लोग को क्या बोलते हैं? लोक, लोग, लोक होता है संस्कृत में, और अपन बोलचाल में लोग बोलते हैं। और इसका मतलब रूल का मतलब तंत्र, शासन व्यवस्था। तो डेमोक्रेसी बोलते हैं, डिमो माने लोग, कृषि माने शासन। अब देखो, मोनो, मोनो का मतलब एक, मोनो का मतलब एक। और आर्की, आर्की का मतलब भी क्या होता है? रूल। कृषि का मतलब तंत्र, कृषि का मतलब तंत्र, और आर्की का मतलब रूल। तो मोनार्की का मतलब एक का शासन, यानी राजा, राजशाही जानते हो? राजा ही अपने, न तो कोई वहां पे जुडिशरी है, न तो कोई चुनाव है, राजा ने जो निर्णय लिया वही क्या है? डिसीजन है। तो मोनो का मतलब क्या होता है? मोनो नहीं सुना है क्या? मोनो माने, नहीं सुना है? मोनो एक कार्बन मोनो ऑक्साइड, मोनो माने
तो राजशाही, इसको क्या बोलोगे? राजशाही। मोनार्की, मोनार्की बोलते हैं इसको, कैसे प्रोनाउंस करोगे? मोनार्की, 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 आर को साइलेंट, मोनार्की, राजशाही। और पहले इसको देखो, पहले एनकी, इसको क्या बोलते हैं? एनकी। अब ये चितोसिया नहीं समझ रहा है कि आर्की का मतलब तो क्या है? रूल। और ये अ था, अ का मतलब है अवे, अ का मतलब अवे, लेकिन डबल ए आ रहा था इसलिए एन आ गया है। तो एन का मतलब एक नहीं है, अवे है। और आर्की का मतलब शासन। जिस देश से, जैसे पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, जहां से शासन व्यवस्था ही खत्म हो जाए तो वहां पर क्या होगी? एनकी। एनकी का मतलब है अ माने नहीं, राज माने शासन, और जगता, जंगल राज, क्या बोलेंगे? जंगल राज। एनकी का मतलब क्या है बता दो तो? और एन का मतलब नहीं, आर्की का मतलब शासन, जहां किसी का शासन ही नहीं है। अब इसी से बना लो थियो, एक और लिखो, थियोक्रेसी, लिखो लिखो, थियोक्रेसी। ये लिख तो लो यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। थियो का मतलब होता है गॉड, जो ये रूट लिखवा रहा हूं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थियो माने गॉड होता है, तो थियोक्रेसी का मतलब रूल ऑफ गॉड, ईश्वर का शासन, रूल ऑफ गॉड, ईश्वर का शासन, थियोक्रेसी, थियोक्रेसी, रूल ऑफ गॉड। और ये देखो ब्यूरोक्रेसी, तो ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या हो जाएगा? नौकरशाही। ब्यूरोक्रेट किसको बोलते हैं? जो आईएएस को। ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही। थियोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी, मोनार्की, एनार्की, हो गया ना सारा? अब देखना, तो कृषि का मतलब क्या है? तंत्र, 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 शासन व्यवस्था। देखो इधर, ये इसका मतलब है शासन व्यवस्था, क्या होता है? शासन व्यवस्था। और इसका मतलब है रूल। अब ऑटो, ऑटो माने स्वयं, अपने आप। ऑटोनॉमी का मतलब होता है स्वयं का, ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन को ऑटोनॉमी दे देते हैं, तो उसको क्या दे देते हैं? खुद का मैनेजमेंट चलाने की स्वतंत्रता। खुद का मैन, क्या हिंदी होता है? स्वायत्तता। क्या होता है बोलो? स्वायत्तता। स्वायत्तता का मतलब है स्वयं, स्वयं व्यवस्था चलाने की छूट, ऑटोनॉमी। जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो अपने निर्णय खुद लेता है, सरकार का उस पर नियंत्रण नहीं हो। तो ऑटोनॉमी समझ में आ गया क्या? स्वायत्तता का मतलब सेल्फ, लिखो, सेल्फ मैनेज, सेल्फ गवर्नेंस, लिखो, सेल्फ गवर्नेंस, सेल्फ गवर्नेंस। सेल्फ माने स्वयं, गवर्नेंस माने शासन। भैया हो गया ना ये सारे? सेवन वाला क्या है? ट्रायमवीर। ये क्या है? पहले ग्रीस वगैरह में तीन जो है मुख्य अधिकारी होते थे जो नगर पर शासन व्यवस्था देखते थे, उन्हें क्या बोलते थे? ट्रायमवीर। अब नहीं होता है इसका, अब ये नहीं है। ट्रायमवीर पहले यूज होता था, एंशियंट रोम में होता था। ईच ऑफ थ्री पब्लिक ऑफिसर ज्वाइंटली, सीनियर अधिकारी होते थे जो पूरे नगर की व्यवस्था देखते थे, ट्रायमवीर। अब देखना मैं कितना सही बता रहा हूं, एक बार तो देख लो। जहां अखबार, अखबार क्या होता है? प्रिंट। अखबार क्या होता है? प्रिंट। लेकिन जो सिक्का होता है, पेपर, तो पेपर, कोई भी पेपर की सामग्री हो, पेपर की सामग्री क्या होती है? प्रिंट। तो नोट भी क्या होती है? प्रिंट। लेकिन जो सिक्के होते हैं वो मेटल से बने होते हैं,
सिक्के किससे बने होते हैं? मेटल को प्रिंट करोगे तो कहां जाना पड़ेगा? मिंट में जाना पड़ेगा, टकसाल पे। मेटल का प्रिंट, अरे सिक्का किससे बनेगा? मेटल से। तो मेटल को प्रिंट करना है तो मिंट, यानी मिंट में क्या होगा? क्वाइन। क्वाइन को जहां पर बनाते, क्वाइन जहां पर ढालते हैं, क्वाइन को क्या किया जाता है? ढाला जाता है, तो मिंट होगा। टकसाल होता है, टकसाल जानते हो? जहां पर सिक्के बनते हैं वो मिंट होता है। कौन से नंबर पे था? ठीक है ना, मिंट हो गया। अब आ जाओ कास्टिंग। ये कास्टिंग होती है, ढाल ढलाई। अरे कास्टिंग क्या होती है? मेटल की धातु को गर्म करके उसको शेप देते हैं तो क्या होती है? कास्टिंग, ढलाई। और मिंट का मतलब क्या बना? टकसाल। याद हो जाएगा क्या? सिक्का मेटल से बना होता है तो उसको, नोट को तो प्रिंट करेंगे और सिक्के को मिंट करेंगे। मिल, अरे वो शुगर मिल होती है जहां पेराई होती है गन्ने की, और फ्लोर मिल होती है जहां आटे की पिसाई होती है, वो मिल होती है। वर्कशॉप तो जानते ही होंगे, वर्कशॉप होता है जहां पर कोई काम किया जाता है। स्मॉल फैक्ट्री। वर्कशॉप क्या है? कोई चीज रिपेयर करने या बनाने का जो फैक्ट्री होती है ना, वो होती है वर्कशॉप। परफेक्शनिस्ट वह आदमी होता है जो हर काम को परफेक्शन के साथ करने वाला। क्या होता है? परफेक्शन, परफेक्शन के साथ करने वाला। अब जरा आ जाओ, ये तो नॉर्मल है। एस्ट्रो का मतलब क्या होता है? आसमान, यस। एस्ट्रो का मतलब तुम्हें भूल चुका है, आकाश होता है। और लॉजर, एस्ट्रोलॉजर। तो रुक जाओ, एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी से क्या बना है? एस्ट्रोलॉजर। तो एस्ट्रोलॉजर होता है ज्योतिषी, ज्योतिषी। और स्टूडेंट जी यहां भी एस्ट्रो माने आकाश या अंतरिक्ष। नॉट का मतलब, इसको लिखो अंतरिक्ष यात्री लिखो, अंतरिक्ष यात्री है ये। और ये लड़का नहीं समझ रहा है कि एक और लिखवाना चाह रहा हूं और लिखना नहीं चाह रहा है। एस्ट्रोनॉमर, एस्ट्रोनॉमर लिखो। एस्ट्रोनॉट तो जानते ही हो, लेकिन क्या एस्ट्रोनॉमर भी जानते हो? जानते हो एस्ट्रोनॉमर? एस्ट्रोनॉमर क्या होता है बोलो? एस्ट्रोनॉमर जो होता है स्पेस साइंटिस्ट, खगोल वैज्ञानिक, खगोल शास्त्री। खगोल शास्त्री हिंदी में लिखूं या क्या लिखूं? खगोल शास्त्री लिख दूं या स्पेस साइंटिस्ट, क्या लिखूं? स्पेस साइंटिस्ट लिखो, स्पेस साइंटिस्ट। और अंतरिक्ष यात्री को क्या बोलोगे? स्पेस ट्रेवलर, स्पेस ट्रेवलर, स्पेस ट्रेवलर। और ये स्पेस साइंटिस्ट। और ये ज्योतिषी तो जानते हो ना? अब देखना, कोई नहीं समझ रहा है। अरे जन जी ये तो देखो, पहले इसको देखो, इसको लिखो शाफर। क्या बोलते हैं इसको? शाफर। शाफर जो होता है पेड ड्राइवर, पेड ड्राइवर। कोई अमीर आदमी ड्राइवर रखता है गाड़ी चलाने के लिए तो क्या होगा? शॉफर। अ पेड ड्राइवर, अ पेड ड्राइवर है। अब यहां पर एक और लिखने जा रहा हूं, शेफ, SHEF, शेफ। ये इसको शेफ बोलो, शेफ। शेफ का मतलब है अ पेड कुक, अ पेड कुक। खाना बनाने के लिए किसी को रखते हो ना, खास तौर से कहां पे? होटल या रेस्टोरेंट में। होटल और रेस्टोरेंट में जो मेन जो खाना बनाने वाला, तो उसको हेड शेफ बोलते हैं। शेफ का मतलब है खाना बनाने वाला, घर पे नहीं, ज्यादातर होटल और रेस्टोरेंट में। तो ये शेफ है,
और ये क्या है? शॉफर है। और इसकी स्पेलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, SHAUFFEUR। जनरली शॉफर में UR ही होना चाहिए ना, कल्चर URE, लेकिन URE को तोड़ करके ये क्या बना देते हैं? EUR। ये ध्यान रखना है। जैसे एंटरप्रेन्योर, एंटरप्र, अब यहां पर क्या होता है? ऐसे होता है ना, प्र, हाँ, एंटरप्रेन्योर। अब ये URE लिखें या EUR लिखें? तो एंटरप्रेन्योर का मतलब स्वयं का रोजगार चलाने वाला, उद्यमी। क्या बोलते हैं? उद्यमी। स्वयं का रोजगार जो चलाता है उसे क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योर। आंट, आंट्रे बोल लिखते हैं लेकिन आंटर बोलते हैं, एंटरप्रेन्योर। क्या हुआ? अच्छा, वो अनाउंसमेंट। O+, सुशील जी, सुशील जी को A+। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है भाइयों बहनों, ये लिख लिया क्या? एंटरप्रेन्योर लिख लिया स्पेलिंग एरर में? सुनिए, एक A+, ब्लड की जरूरत है यार, तो वो तो चेक हो जाएगा वहां पर। A+, तेरा तो कैंसिल। A+ ब्लड, A+ ब्लड डेंगू में अर्जेंट है, प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा कम हो गई हैं। और हमारे यहीं के स्टूडेंट हैं, और उनका नाम है सुशील चौधरी जी, और यहीं के रहने वाले, मतलब यहीं के जो है पुराने स्टूडेंट हैं हमारे, और अभी नौकरी करते हैं वो। तो उनके किसी अपने करीबी का जो है डेंगू हो गया है, तो A+ चाहिए ब्लड। कोई है क्या रक्तवीर? कोई रक्तवीर है तो एक बार हाथ तो उठा दीजिए प्लीज। कोई रक्तवीर है क्या? दे सकते हो? जो दे सकता वो हाथ उठाओ। A+ कोई है क्या? एक बार नंबर तो लिखवा दीजिए। कोई भाई अगर हो, अपने दोस्त वगैरह को बता के ये नंबर दे देना प्लीज, इस नंबर दे देना। हाँ, नंबर बोलिए। 810 4394 109, 109। भाइयों, ये नंबर तो नोट कर लो, अपने ग्रुप में तो डाल सकते हो ना, ग्रुप में व्हाट्सएप पे तो डाल सकते हो। सुशील जी नाम है। अरे क्या था? 8, A+, A+ ब्लड। कर सकते हो क्या ऐसा? है? कोई है क्या छिपा हुआ? अगर कोई हो तो प्लीज इसका ध्यान रखिए प्लीज, ठीक है? कोई हो तो हाथ उठा दो यार, किसी की जान बच जाएगी, किसी की लाइफ बच जाएगी, किसी के जीवन का सवाल है। और ब्लड देने से वो नहीं होता है कोई, क्या बोलते हैं कि ब्लड की कमी नहीं होती है। कोई हो तो हाथ उठा दो भाइयों बहनों। चलिए, अगर नहीं है आपके पास तो कम से कम ग्रुप में डाल देना, ग्रुप में जरूर डाल देना। चलो, अब देखो, ये लड़का नहीं समझ रहा है कि टीटोटलर, अब ये कैसे याद कराऊं मैं? टीटोटलर जो है शादियों का जो वो आता है ना, उसमें टीटोटलर आता है, टीटोटलर, टीटोटलर। पहले तो ये देखो टोटल, और ये चाय वाली क्या होती है? TEA। हॉस्पिटल की स्लिप वगैरह मिल सकती है क्या? बात करके जरा देख लीजिए प्लीज।
TEA, टी क्या होता है? एक पेय पदार्थ। अरे सॉफ्ट ड्रिंक होता है कि नहीं? सॉफ्ट ड्रिंक होता है ना। अब इसी टी का बिगड़ा हुआ रूप हो गया TEE। तो TEA तो सॉफ्ट ड्रिंक है और TEE को समझ लो हार्ड ड्रिंक है, यानी शराब। और टोटल माने पूरी तरह। जिसने शराब पीना, जो शराब नहीं पीता है उसे क्या बोलते हैं? टीटोटलर। शराब न पीने वाला, मदिरा पान न करने वाला। वन हु डज नॉट ड्रिंक, वन हु डज नॉट ड्रिंक क्या? अल्कोहल। वन हु डज नॉट ड्रिंक अल्कोहल वो होता है टीटोटलर। ठीक है मनीष जी। अब ये है कोरियोग्राफर, जानते हो क्या? डांस सिखाने मतलब किसी परफॉर्मेंस में डांस सिखाने वाला नहीं, किसी स्टेज पर डांस परफॉर्मेंस को निर्देशित करने वाला, डांस का डायरेक्टर। कोरियोग्राफर का मतलब क्या हो जाएगा? एक तरह से डांस का अ पर्सन हुज जॉब इन्वॉल्व डिजाइनिंग एंड अरेंजिंग द स्टेप्स एंड मोमेंट्स इन डांसेस स्पेशली इन बैलेट। तो डांस स्टेप को डिजाइन करने वाला और वैसा परफॉर्म करवाता है ना, डांस डायरेक्टर लिख लो यार, याद आ जाए। डांस जानबूझ के सिंप्लीफाई करने के लिए लिख दिया। डांस डायरेक्टर को क्या बोलोगे? कोरियोग्राफर। बार्न, बार्न जो होता है जहां पर अन्न, जिस मकान में जिस बिल्डिंग में अनाज रखते हैं वो क्या होता है? बार्न। अन्नालय, अन्नागार, कोठार। कोठार जानते हो क्या? कोठार होता है पहले जमाने में एक कमरा होता था जिसमें अनाज भर देते थे, तो क्या होता था? कोठार होता था। इन का मतलब अंदर। और ये लड़का नहीं समझ रहा कि फिल्टर नहीं जानते हो क्या? छन्नी छानते हैं ना, फिल्टर नहीं करते हैं क्या? तो ये लड़का नहीं समझ रहा कि जैसे ये इंडिया का बॉर्डर है और यहां पर सैनिक लगे हुए हैं और पूरी तरह से ये फेंसिंग भी है, फेंसिंग है, लेकिन यहां से पाकिस्तानी जो है इसको काट करके अंदर आ जाते हैं। जिस तरह से छानते समय कोई थोड़ा सा कण छन्नी को पार कर जाए फिल्टर को, वैसे ही इन माने अंदर फिल्टर, यानी छन करके बॉर्डर की फेंसिंग को तोड़ करके बाहर से विदेशी हमारे देश में आ जाएं, वो क्या होते हैं? इनफिल्ट्रेटर, घुसपैठिया। जानते हो क्या? घुसपैठिया। समझ में आ गया सबका? अब आगे चलो। आए? क्या चीज? कोठार कहाँ लिखा है? बॉर्न। फर्स्ट में, फर्स्ट पेज के बिल्डिंग फॉर स्टोरिंग ग्रेन और कीपिंग एनिमल्स। ज़्यादातर इसको जानवर के लिए मतलब अन्न के लिए ही यूज करते हैं, बार्न। अब वहाँ पे छोटे मोटे जैसे मुर्गी है उसी में बंद कर दो, मतलब अन्न हटा के उसको बंद कर दो, चूहों को बंद कर दो, ऐसे कर दो तो वो भी। लेकिन मेन है अन्न भंडार, अन्न के लिए होता है ये। अब ये देखो कोई ध्यान नहीं दे रहा है, अरे इधर तो देखो। E A, ये ईयर, ईयर से बनाइए, ईयर। ईयर माने कान। तो ईव्स ड्रॉपर यानी दूसरे के बात को चुपके से सुनने वाला।
दूसरे के बात को चुपके से सुनने वाला क्या है? ईव्स ड्रॉपर। ये गलत है, जो हिंदी में लिखा है ना उसको हटा लो। दूसरों की बात को चुपके से सुनने वाला, ईव्स ड्रॉपर। वन, वन का मतलब एक व्यक्ति। हु लिशंस, लिशंस टू, हु सीक्रेटली लिखो, सीक्रेटली माने चुपके से। हु सीक्रेटली लिसन्स टू अदर्स, अदर्स कॉन्वर्सेशन, अदर्स कॉन्वर्सेशन। दूसरों के कन्वर्सेशन को चुपके से सुनेगा, तो इसको याद कैसे करेंगे? ई ए, ईयर। कहीं भी हो आप, और ड्रॉप, ड्रॉप माने गिराना, तो कहीं भी हो अपना कान गिरा देता है, मतलब उनके बातों पर अपने कान को रख देता है, ईव्स ड्रॉपर। ईयर से याद करना। मेरे स्टूडेंट जी, असेंबली तो जानते हो, सभा। असेंबली क्या है? सभा। इसका स्पेलिंग लिख लो मेरे स्टूडेंट जी, क्रैश। क्रैश, क्रैश का मतलब है बच्चों का, अरे छोटे बच्चे होते हैं ना, 5 महीने 6 महीने 8 महीने के बच्चे, उनको पालना घर, यानी जहां बच्चों की देख रेख करते हैं उसकी मम्मी काम कर रही है, जॉब कर रही है। तो आजकल बड़ी बड़ी कंपनियां होती है ना, एक अलग से सेपरेट वो होता है रूम जहां पर बच्चों की देख रेख होती है, क्रैश। अब ये इसको पढ़ो कारमा। ये क्या है? कारमा। कारमा जो होता है, कारमा पहले जो है ना, लोग और जानवर, लोग और कैमल वगैरह, बकरी वगैरह, भेड़ और लोग साथ में किसी दुर्गम स्थान से जाते थे, झुंड में, हैं, किसी दुर्गम स्थान से जाते थे, उसे क्या बोलते हैं? कारमा। कारवा, ठीक है ना? तो कारवा का मतलब समझ में आ गया क्या? अब इसको ऐसे भी याद करो, कार अ वैन। कारवा का एक और अर्थ होता है कि एक कार जैसी खूब बड़ी वैन हो और उसी में खाने पीने रहने का व्यवस्था हो, उसको भी कारवा बोलते हैं। लेकिन जो एग्जाम में जो कारवा आता है वह जो है काफिला के लिए आता है। किसके लिए आता है? काफिला, काफिला। अब ये लड़का नहीं समझ रहा है कि काफिला की एक और इंग्लिश होती है कैवलकेड। तो कारवा, कैरवा और कैवलकेड, एक वर्ड लिखो, कैवलकेड, 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 कैवलकेड। अब ये लड़का नहीं समझ रहा है कि जो कैवलकेड होता है ना, समझो, पहले ये वर्ड होता था घुड़सवार, घुड़सवार दस्ता या दल। राष्ट्रपति या राजा के जब सवारी निकलती थी तो उसके साथ घोड़े पर बैठ करके अंगरक्षक भी निकलते थे, तो क्या होता था? कैवलकेड। खास तौर से तो ये बाद में ये कैवलकेड क्या बन गया? काफिला। कैवलकेड का मतलब भी बाद में क्या बन गया? काफिला। राष्ट्रपति का काफिला। जब राष्ट्रपति चलते हैं तो उनके साथ घुड़सवार भी चलते हैं और मोटर गाड़ियां। अब आजकल घोड़े की जगह क्या हो गई? गाड़ियां, गाड़ियां हो गई। तो कैवलकेड जो काफिला ये भी होता है, लेकिन ये किसका होता है? किसी राजा या किसी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के साथ जो गाड़ियां चलती हैं उसको क्या बोलते हैं? काफिला। खास तौर से किसमें? सेरेमनी। किसमें? सेरेमनी। 15 अगस्त 26 जनवरी को राष्ट्रपति के साथ जो चलता है दल, वो क्या होता है? कैवलकेड होता है, काफिला। और कारवां वाला क्या होता? ये कारवां, ये भी काफिला है, लेकिन ये काफिला कहां जाएगा? जानवरों और लोगों का दल जो किसी खतरनाक स्थान से जा रहा हो, खास तौर से डेजर्ट वगैरह या पहाड़ियों से गुजरते हैं ना, वो होता है कारवां। ये भी काफिला है, ये भी काफिला है। अ ग्रुप ऑफ, क्या होगा बोलो? अ ग्रुप ऑफ पीपल आर,
क्या है? एनिमल्स। ट्रेवलिंग टुगेदर, ट्रेवलिंग टुगेदर। और यहां पर कौन है? राजा। अरे बोलो यहां पर कौन है? किंग या, अरे बोल दो यहां पर कौन है? किंग या प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर। और ये कब होता है? सेरेमनी में। और ये तो जा रहे हैं किसी खतरनाक स्थान से। ये यात्रा है, ये उत्सव है। यहां राजा है, राष्ट्रपति है, और यहां पर लोग हैं। अब तो क्लियर हो गया। तो कारवां, कैरवां और कैवलकेट दो होता है, ये भी बता दिया। उत्सव हो, राजा हो, तब ये होगा। और नॉर्मल लोग और एनिमल हैं जो एक साथ पहले जमाने में यात्रा करते थे, वो क्या है? कारवां। कारवां को भी काफिला बोलते हैं, दोनों काफिला है। चलो बताओ। अब देखना, इनफर्मरी। अब समझो मैं कितना सही बता रहा हूं, कोई नहीं ध्यान दे रहा है। ये ARY अंत में आता है ना, इसका मतलब होता है हाउस। क्या होता है? हाउस। हाउस। ARY का मतलब क्या होता है? हाउस। अब इसी से बना है इन, और इन माने नहीं, और फर्म माने मजबूत। जो लोग इनफर्म, तो इसका मतलब है कि जो लोग मजबूत नहीं है, यानी जो लोग बीमार लोग हैं, बीमार लोग जहां पर आराम करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? इन्फर्मरी। दिया है ना इसमें। बीमार लोग, तो कैसे याद करोगे? फर्म, फर्म क्या होता है? स्ट्रांग। और इन का मतलब नहीं, और ARY का मतलब लिख लो हाउस। हाउस। अब इसी से बना है। मैं इतना सही बताने की कोशिश कर, लेकिन कोई तो ध्यान दो। एक होता है एपियरी, ये अरे एक होता है, देखो, एपियरी। यहां भी ARY आ गया, तो ये भी घर है। और एक होता है एवियरी। एक क्या होता है? एवियरी। देखो ये समझदार स्टूडेंट कंफ्यूज हो गई। ये भी क्या है? घर है। ये भी दोनों घर हैं। अब देखो कैसे याद करोगे। तो AVI क्या होता है, मैं बता रहा हूं। एविएशन मिनिस्ट्री सुने हैं क्या? एविएशन मिनिस्ट्री कौन सुना है? उड्डयन मंत्रालय। एविएशन मिनिस्ट्री। एविएशन मिनिस्ट्री का मतलब बोलो क्या होगा? उड्डयन मंत्रालय। तो उड्डयन का मतलब क्या होता है? उड़ना। उड्डयन का मतलब उड़ना। अच्छा ये बताओ कि अभी तो जहाज, हवाई जहाज अभी आ गई। नेचुरली उड़ने का काम कौन करता है? बर्ड। कौन करती है? बर्ड। तो एवियन का मतलब क्या होता है? बर्ड। पहले एविएशन मिनिस्ट्री बताया, उड्डयन मंत्रालय। फिर एवियन का मतलब क्या होता है? बर्ड। फिर तो एवियरी का मतलब क्या हो जाएगा, बोलो? पक्षी घर या पक्षीशाला। एवियरी। और ये जो एपियरी है ना, एपियरी होता है बीस, मधुमक्खी। तो मधुमक्खी शाला, मधुमक्खी का घर, मधुमक्खी शाला। बताओ मधुमक्खी के घर को क्या बोलोगे? एपियरी। और पक्षी के घर को क्या बोलोगे? एवियरी। और बीमार लोगों का घर जहां है वो क्या होगा? इन्फर्मरी। बीमार वाला कैसे याद होगा? इन माने नहीं, फर्म माने स्ट्रांग। जो स्ट्रांग नहीं है यानी बीमार है, इन्फर्मरी। इनफर्म का मतलब बीमार, सिक। इनफर्म का मतलब क्या होता है? सिक। इनफर्म, इनफर्म, सिक। इनफर्म का मतलब सिक है। आगे चलें। अब मेरे स्टूडेंट जी, अब देखना, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। डॉर्मिट्री। अब समझो डॉर्मिट्री क्या है। हॉस्टल वगैरह में, यहाँ जहाँ बोर्डिंग स्कूल हैं, यहाँ धर्मशालाओं में एक ही खूब बड़ा हॉल होता है, और उसी में खूब ऐसे बेड होते हैं, देखा होगा। इसे क्या बोलते हैं? डॉर्मिट्री। डॉर्मिट्री। डॉर्मिट्री।
ऐसे बना लो तो याद आ जाएगा डॉर्मेट्री। अब आगे देखो कन। ईशन भाइयों, कन का मतलब बता दो तो 7। और मैं तुमसे बता, ग्रिग, ग्रिग का मतलब लिखो पीपल। तो पीपल का 2 वर्ड हो गया, एक तो डेमो, डिमो, डिमो का मतलब भी क्या बताया। देखो ये जो पढ़ा रहा हूं ना किताब में और मेरे पढ़ाने में ये फर्क है कि जो ये रूट वर्ड बता रहा हूं, और ग्रिग, ग्रिग का मतलब भी क्या होता है, पीपल, ग्रिग, पीपल। अब ग्रिग से एक वर्ड बना रहा हूं ग्रिगेरियस। क्या बना रहा हूं, तो ये याद करना, ग्रिगेरियस, अ ग्रिगेरियस, अ ग्रिगेरियस पर्सन। अब बोलो इसका मतलब क्या होगा, ग्रिगेरियस पर्सन कैसा होगा, जो लोगों के बीच में, जो लोगों के बीच में रहना पसंद करता है। ग्रीक माने लोग, गैरियस जो लोगों के बीच में रहना पसंद करे, ग्रीगैरियस लोगों के बीच रहना पसंद करने वाला। हु, देखो हु क्या है, लाइक्स जो पसंद करता है, लाइक्स बीइंग माने होना, बीइंग अमंग, बीइंग अमंग पीपल। अब तो इंग्लिश में ही लिख समझ जाते होगे, जो लोगों के बीच होना पसंद करता है वो क्या है, ग्रिगेरियस। ग्रेग से याद आ जाएगा ना, ग्रिगेरियस। तो कांग्रीगेशन, कन माने साथ, ग्रीगेशन, तो इसका मतलब ढेर सारे लोगों का साथ आना। लेकिन ये धार्मिक उसमें, जैसे कांग्रीगेशन था, जैसे महाकुंभ, कुंभ सुने हो क्या, संगम, अरे संगम जानते हो, समागम, संगम या समागम, समागम, समागम धार्मिक समागम होता है, लोग सत्संग के लिए इकट्ठा होते हैं, या प्रयागराज में, इलाहाबाद में प्रयागराज में नहाने के लिए इकट्ठा होते हैं, तो वो क्या है, कांग्रीगेशन होता है, धार्मिक, धार्मिक समागम। एक तो कॉन्फ्रेंस होता है, कॉन्फ्रेंस, तो वो तो क्या होता था, सम्मेलन, वहां डिस्कशन वाला सम्मेलन था। और ये है धार्मिक सम्मेलन होता है, क्या होता है, धार्मिक सम्मेलन, कांग्रीगेशन लिख दें, धार्मिक सम्मेलन। ये धार्मिक सम्मेलन है, कांग्रीगेशन। और कॉन्फ्रेंस क्या है, कोई प्रोफेशनल लोगों का सम्मेलन है, ये भी सम्मेलन है। अब ये लड़का नहीं समझ रहा है कि कॉन्स्टेलेशन, कन का मतलब क्या है, 7, और स्टेलर, स्टेल का मतलब चमकने वाला, तो सितारे क्या होते हैं, चमकते हैं। स्टेलर, स्टेलर का मतलब चमकीला, किसका चमकना, सितारों का, सितारे। स्टेल, STELL, सितारे, सितारे का मतलब तारे, तारे होते हैं ना। तो कंस्टलेशन होता है ताराओं का मंडल, कन माने 7, तारा मंडल, तारा मंडल। अब जैसे सप्तर्षि मंडल है ना, तो सप्तर्षि मंडल क्या है, कॉन्स्टलेशन है। और जो गैलेक्सी होती हैं वो आकाश गंगा होती हैं, आकाश गंगा में खरबों अरबों खरबों स्टार होते हैं। कॉन्स्टलेशन में दो, जैसे 7 तारे हो गए, 5, 10, 20, 50 को क्या बोलते हैं, कॉन्स्टलेशन, तारा मंडल। जैसे सप्तर्षि मंडल है ना, सप्तर्षि मंडल को इंग्लिश में बोलते हैं उर्स मेजर, उर्स मेजर। सप्तर्षि मंडल की इंग्लिश है उर्स मेजर। सप्तर्षि मंडल किसका एग्जाम्पल है, बोलो, कॉन्स्टलेशन। और आकाश गंगाएं क्या होती हैं, गैलेक्सी, गैलेक्सी, गैलेक्सी। समझ में आ गया ना। अभी बताया था आपको एस्ट्रोनॉमर क्या होता है, स्पेस साइंटिस्ट। एस्ट्रोनॉमर क्या होता है, स्पेस साइंटिस्ट। तो एस्ट्रोनॉमी क्या होगी, बोलो, स्पेस साइंस, स्पेस साइंस। स्पेस साइंस को क्या बोलेंगे, एस्ट्रोनॉमी। और स्पेस साइंटिस्ट को
चलो बता दो। मेरे को तो असली ये है कि ये जो कीवर्ड है, चलो बोलो। डीमो का मतलब क्या है? लोग, पीपल। ग्रेग का मतलब भी क्या है? लोग। मेरे सिंह जी, एस्ट्रो का मतलब क्या है? आकाश। तो एस्ट्रोलॉजर क्या होता है? ज्योतिषी। और एस्ट्रोनॉमर क्या होता है? स्पेस साइंटिस्ट। एस्ट्रोलॉजी क्या होती है? ज्योतिष शास्त्र। और एस्ट्रोनॉमी क्या होती है? स्पेस साइंस। अब यहां पर डॉर्मिट्री, एक ही जगह ढेर सारे लोग सोते हैं। ट्रुप का मतलब क्या होता है? सैनिकों की टुकड़ी। सैनिकों की टुकड़ी। अब हैंगर देखो, एक होता है हैंगर, ये हैंगर लटकाने वाला, कपड़ा लटकाते हैं ना। लेकिन ये हैंगर, ये याद रखना, ये आता है जहाजों के जहाज घर, जहां एरोप्लेन होती हैं, विमान घर, जहां पर विमानों को रखा जाता है, वो क्या होता है? हैंगर। ये याद रखना, GAR आता है, हैंगर, विमानों का। अब ये एस्ट्रोलॉजर। ईश्वर जी, प्रो माने आगे, फेट माने कहना, यानी प्रॉफिट का मतलब होता है पैगंबर। पैगंबर जानते हो क्या होता है? पैगंबर क्या होता है बोलो? भगवान का पैगाम लेकर जो धरती पर आता है वो क्या कहलाता है? पैगंबर। जैसे इस्लाम के पैगंबर कौन थे? मोहम्मद साहब। तो वो अल्लाह का पैगाम लेकर धरती पर आए थे। पैगाम का मतलब आदेश, किसका? ईश्वर का। तो पैगंबर कौन होता है? जो ईश्वर का आदेश लेकर धरती पर आता है, वो पैगंबर है। प्रॉफिट का मतलब समझ में आ गया? पैगंबर। अब एस्ट्रोलॉजर हो गया। न्यूमरोलॉजिस्ट देखो, एस्ट्रोलॉजर तो ज्योतिषी हो गया, और न्यूमरला अंक शास्त्री सुने हो क्या? अरे अंक शास्त्री सुने हो क्या? अंक शास्त्री जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जन्म का दिन, और नंबरों के आधार पर जो प्रेडिक्शन करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं, वो भविष्य बताते हैं। अंकों पे आधारित जो भविष्य बताते हैं वो क्या होते हैं? न्यूमर। नंबर से बना है, देखो तो, न्यूमर नंबर से बना है, तो न्यूमरोलॉजिस्ट नंबर, अंक शास्त्र। ये जो वर्ड बहुत अच्छा है, कॉलोसल। कॉलोसल। अब ये कॉलोसल का मतलब होता है अति विशाल। अब इसका एग्जाम्पल बता रहा हूं, अ कॉलोसल स्टैच्यू। चलो बताओ, अ कॉलोसल स्टैच्यू का मतलब? अति विशाल। क्या स्टैच्यू क्या होती है? मूर्ति। स्टैच्यू को क्या बोलते हैं? प्रतिमा। कॉलोसल। जैसे अभी स्टैच्यू ऑफ यूनिट है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो स्टैच्यू है वो क्या है? कोलोसल है। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से याद कर लो, कोलोसल। कोलोसल। और ई का मतलब आउट। अरे देखो तो, ई का मतलब आउट। और नॉर्मस यानी नॉर्मल। जो नॉर्मल से ज्यादा हो वो क्या होता है? इनॉर्मस। नॉर्मल से ज्यादा क्या है? इनॉर्मस। इसका मतलब भी है लार्ज। जो नॉर्मल से ज्यादा है क्या है? इनॉर्मस। जैसे देखो, एन इनॉर्मस अकेजन, बोलो इसका मतलब क्या होगा? कैसा अवसर? नॉर्मल से बड़ा अवसर है। नॉर्मल से क्या है? इनफिनिट का मतलब क्या होता है? अनंत। इन माने नहीं, फिनिट माने फिनिट, जिसका अंत नहीं है। फिनिट माने क्या होता है? फिनिश, अंत। जिसका अंत नहीं है वो क्या है? इन्फिनिट है। ट्रिमेंडस। अब देखो, अ ट्रिमेंडस विक्ट्री, इसका मतलब बहुत ही प्रचंड। प्रचंड जानते हो? जबर, जबरदस्त, 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 प्रचंड। ट्रिमेंडस विक्ट्री। कॉम्बिनेशन में चलो, स्टेचू को, खूब बड़ी स्टेचू को क्या बोलोगे? अ कोलोसल। कोलोसल स्टेचू। कोलोसल।
खूब बड़ा विशाल से सेंस है इसको। अब इसको याद करना है ना, तो ऐसे याद करूंगा, कॉलोनी। तो कॉलोनी जो है हमारे घर से खूब बड़ा, दूर दूर तक जो घर फैला वो क्या होती है? कॉलोनी होती है। तो कॉलोनी बड़ी होती है या एक मोहल्ला बड़ा होता है? कॉलोनी तो बड़ा होता है ना, तो इससे भी समझ सकते हैं कोलोसल। अब ईशन जी आप ध्यान नहीं दे रहे हो, यहां पर मेमोरी तो आप जानते हो, क्रेविंग भी बता चुका हूं। क्रेविंग का मतलब बच्चों के अंदर क्रेव करते हैं, भूल चुके हो, तीव्र इच्छा, क्रेविंग, यस। ये नहीं समझ रहे हैं कि मैं क्रेज टू हैव समथिंग, क्रेज। बच्चों को चॉकलेट का क्या होता है? क्रेव होता है। क्रेज से क्रेज है प्लस हैव इज इक्वल टू क्रेव, कि मेरे पास एक अच्छा मोबाइल आ जाए, तो मोबाइल का क्रेज है, और उसको हैव माने रखना। तो क्रेव को ऐसे याद कराया था, क्रेज प्लस हैव इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्रेव। तो क्रेविंग का मतलब कुछ पाने की तीव्र इच्छा, पाने की। इमोशन तो जानते हो, भावना। ये थोड़ा बताना चाहता हूं, नॉस्टैल्जिया, इसको तोड़ना चाह रहा हूं मैं। नॉस्टैल्जिया, अंत में आई ए आता है ना, तो ये बीमारी का प्रतीक होता है। बीमारी, बीमारी, अंत में आई ए आए तो उसका, जैसे अंत में ए आर वाई आता है तो घर, और अंत में आई ए आता है तो ये क्या होती है? बीमारी, इलनेस। ये सफिक्स है, इलनेस, बीमारी। अब ये लड़का नहीं समझ रहा है कि डिमेंशिया, और एक है इंसोम्निया। तो ये क्या है? बीमारी है, इतना तो पकड़ लेना, बीमारी है। और मैं कैसे तोड़ तोड़ के बताता हूं, वैसे अगर ये करें तो इनको याद हो जाए। आइए, तो बीमारी हो गई, और इनका मतलब नॉट, सो मत मिया, सोमनिया, सो मत मिया, सो मत मिया, सो मत मिया। यानी सो से क्या है? सोना। सो गए मिया, सो गए मिया, सोमनिया, सो गए मिया, सोमनिया। यानी मिया सोते ही नहीं है, तो क्या हो गए? इनसोमनिया। तो इनसोमनिया का मतलब है नींद, सोना। तो साफ साफ सोना हमारे यहां से लिया है उन्होंने। और इन माने नहीं, इधर देखो, नहीं सोने की बीमारी, नहीं, इन माने नहीं सोना, नहीं सोने की बीमारी। सोते नहीं है मियाँ, इंसोमनिया। सोते नहीं है मियाँ, इंसोमनिया। मियाँ मतलब आदमी, पर्सन। सोते नहीं है मियाँ, इंसोमनिया। सोते नहीं है मियाँ, इंसोमनिया। अब यहां डी ई, ये तो याद हो गया ना, डी का मतलब क्या है? डाउन। अब ये लड़का नहीं समझ रहा है, ये मेमोरी से निकला है। यहां मेमोरी, एमई का मतलब क्या है? मेमोरी। मेमोरी के डाउन होने की बीमारी। मेरी मेमोरी डाउन हो गई, डी माने डाउन, और एमई क्या है? मेमोरी है। मेरी मेमोरी डाउन हो गई तो क्या हो गया? डिमेंशिया। एन इलनेस ऑफ, लॉस ऑफ, क्या है? अ लॉस ऑफ मेमोरी, लॉस ऑफ मेमोरी। और यहां पर है क्या है? अ लॉस ऑफ स्लीप। खासतौर से बीमारी के रूप में ले रहा हूं, ये आई बीमारी है, लॉस ऑफ स्लीप। ये नहीं है कि आपको फोन आ गया और नींद खुल गई तो इंसोम्निया हो गया ना, वो बीमारी है ये। तो आई से क्या हो गया ईश्वन जी? बीमारी हो गई। ठीक है, तो अब यहां पर नॉस्टैल्जिया क्या है, समझो। जब घर से आते हो तो घर की याद आती है, या जब अपने पुराने स्कूल में गए तो पुरानी यादें आती हैं, बार बार माइंड में आती हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया दिया है ना इसमें, क्या दिया है?
अतीत का मतलब क्या होता है? पास्ट। पास्ट की यादों पर तो ये बोलो बीमारी, बीमारी नहीं है, लेकिन कुछ समय तक आदमी डिस्टर्ब हो जाता है। कुछ देर तक आदमी क्या हो जाता है? डिस्टर्ब। जैसे आते हो जब घर, तो एक दो दिन तक घर की याद आती है ना। दिवाली के बाद आए तो याद आते होगे ना घर की। हम तो दिवाली से जब आते थे ना, अब हम रह जाते थे वहीं, घर नहीं जाते थे, 10 दिन 15 दिन बाद जाना पड़ता था, तो खूब रुलाई आती थी। और हनुमान जी को मानते थे, तो हनुमान जी को बोलते थे, हनुमान जी 25 पैसे का प्रसाद चढ़ा दूंगा अगर मेरे को घर जाने की इजाज़त मिल जाए। फिर लगता था नहीं मिलेगी, तो 20-20 रुपए तक बढ़ाता था प्रसाद का दाम। और अभी तक प्रसाद चढ़ाया नहीं हूँ। जब जाता हूँ तो भूल जाता हूँ, उन हनुमान जी के पास जाता हूँ तो भूल जाता हूँ। अब है कि कभी चढ़ाना तो वही है। तो नॉस्टैल्जिया था वो, अपने घर की या पुरानी बातों की याद। जैसे पुराने गाने सुनो, पुराने गाने का मतलब कि जो गाना तुम बचपन में सुने थे, अब उसको सुनोगे तो क्या आएगी? नॉस्टैल्जिक। नॉस्टैल्जिया नाउन है, नॉस्टैल्जिक क्या है? एडजेक्टिव है। नॉस्टैल्जिक बन जाएगा तो एडजेक्टिव बना लेना। अरीना, अरीना जो तो बॉक्सर लड़ते हैं ना, वो क्या होता है? अरीना। अखाड़ा जानते हो क्या? अखाड़ा कोई जानता है? अखाड़ा पहलवान जहां लड़ते हैं वो अखाड़ा होता है। लिख लो अखाड़ा। स्टेडियम नहीं यार, स्टेडियम तो ग्राउंड होती है। अरे ऐसा घेरा होता है ना यार, मो फड़ो फड़ो, ग्राउंड नहीं होता है, अरीना। हाँ, WW या ओलंपिक वगैरह में। WW अब सबसे बकवास बेकार, मन करता है टीवी ही तोड़ दूं। उसमें मूर्ख देखते क्या है, सब फर्जी होता है। तो कोई मतलब ही नहीं है ना उसमें। ठीक है भाइयों, मजा आया।